कौन से तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर का सम 365 होता है। चलो देखते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। भाई साहब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझसे, ध्यान से देख, बड़ी आराम से एंजॉयमेंट से पढ़ेंगे। हमसे बोला जा रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 360। ध्यान से समझना, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब मैं समझाता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या, ऐसे इंटीजर्स जो कि नेगेटिव ना हो। नेगेटिव ना हो मतलब क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। क्या बात क्लियर है, 0 से इनफाइनाइट तक सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है बताता हूँ। दो ऐसे नंबर जो एक के बाद एक आते हों, जैसे 1 2 हो गया, ठीक है, 3 4 हो गया, 9 10 हो गया, ये क्या है, एक के बाद एक आने वाले हैं, इन्हें हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो जरा मैं ध्यान से देखूंगा, अगर मैं 1 को, इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 and 2 भी लिख सकता हूँ, या फिर 1 and 1 + 1। 3 4 को क्या लिख सकता हूँ, 3 और 3 + 1। 9 और 8 को क्या लिख सकता, 9 और 10 को क्या लिख सकता हूँ, 9 and 9 + 1। अरे हाँ ना बोल यार, 9 + 1 क्या बेसिकली 10 ही होता है, बिल्कुल सही बात है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दो ऐसे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो ऐसे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ जिनके स्क्वायर का सम, दो नंबर हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर का सम 365 आए, ऐसा बताओ। तो देखो नहीं पता है तो क्या करोगे, एज्यूम करोगे। मान लो भाई साहब, मान लो कि एक नंबर x होगा, एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग x + 1 होगा। अरे हाँ ना बोल यार, अरे बिल्कुल सही बात है, तो यही तो होगा, तो यही तो करना है। तो मान लो जो कुछ मैंने माना उसको थोड़ा लिखना पड़ेगा। लेट द नंबर्स बी x and x + 1। अगर एक x होगा तो x + 1 होगा। अब क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम, उनका सम नहीं, उनके स्क्वायर का सम। मतलब भाई साहब जो x है इसको स्क्वायर, एंड जो दूसरा नंबर क्या है x + 1 उसका भी स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम मिलेगा 365। अरे कितना, 365। क्या बात क्लियर है, इन दोनों के स्क्वायर का सम 365 होगा। बस इसको सॉल्व कर दो, खेला खत्म। तो देखो x² तो x² रहेगा, प्लस x + 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2 × a × b। अरे हाँ ना बोले यार, 365 चल रहा है तो चलने दो। तो x² तो देखो x² + x² हो जाएगा 2 of x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 × x होता है 2x। x × 1 कितना होता है, अरे हाँ ना बोले यार 2x ही होगा, बिल्कुल सही बात है। इक्वल्स टू में 365 चल रहा है, जो 365 प्लस का है इक्वल्स टू के साइड ले आओ तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व तो करना पड़ेगा। सो 2x² + 2x प्लस का 1 - 365 = 0। बेसिकली मैंने इसको आगे ले गया, इसको पीछे ले गया, थोड़ा अरेंज कर दिया। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 365 में से 1 माइनस करोगे मिलेगा 364, वो भी नेगेटिव का, क्यों, ग्रेटर नंबर साइन। तो 365 और 1 में से क्या बड़ा है, 365 ही बड़ा है, इसलिए साइन भी माइनस का आएगा। सो 2x² + 2x - 364 = 0। अरे हाँ ना बोल यार। अब जरा इस इक्वेशन को देखो, x इसका भी 2, इसका भी 2, और यहाँ पे 364, लास्ट में 4 आ रहा है, मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो इन सब में से 2 कॉमन आ सकता है बाहर, तो वही करेंगे। तो भाई साहब 2 कॉमन बाहर लाओगे, सो x² + x माइनस, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, ध्यान से देखो, 364 को बेसिकली 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 = 2, 2 1 = 2, ठीक है भाई साहब। 3 में से 2 गया, बचा 1 बन जाएगा, 6 के साथ बनाएगा 16, तो हो जाता है 2 8 होता है 16, 2 2 होता है 4, मतलब 182 नंबर बचा रह जाएगा, इक्वल्स टू में 0 है। 2 मल्टीप्लाई है में इक्वल्स टू कुछ जाएगा तो किस में चला जाएगा, अरे डिवाइड में, अरे किस में, डिवाइड में। तो 0 / 2, 0 के नीचे कुछ भी आए तो हमेशा 0 ही हो जाता है, मतलब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² + x - 182। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। अब जो इक्वेशन आ गई भाई साहब, इसको सॉल्व कर दो। किससे करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो भाई साहब फैक्टराइजेशन मेथड तो बहुत सड़ी सी मेथड है, आसान सी मेथड है। क्या होता है, जो मिडिल टर्म होती है उसको 2 टर्म्स में स्प्लिट करा जाता है। वो 2 टर्म्स ऐसी टर्म्स होनी चाहिए कि उन दोनों के कोफिशिएंट को प्लस माइनस करने पे मुझे वापस से x की कोफिशिएंट जितना आना चाहिए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, कितना है भाई साहब, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, मतलब सम करने पे कितना जाना चाहिए, 1 जाना चाहिए। और उन दोनों नंबर के, उन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट को प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल। मतलब 1 × -182 कितना हो जाएगा, 182,
1 इंटू -182 कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। तो भाई साहब प्रोडक्ट 182 आना चाहिए, वो भी नेगेटिव का। तो कैसे मिलेंगे वो दो नंबर, बेसिकली 182 का ले लो आप एलसीएम, आराम से यहीं पे करेंगे एग्जाम लोग। तो 182 का एलसीएम आएगा, 2 से करोगे 9 टाइम में, 1 टाइम में, 7 से करो, 7 से ही होगा, 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया, बचा 1 बचा 2 जाएगा 1 के साथ, 21 बनाएगा, 7 3 जा होता ही कितना, अरे 21 ना, 13 से करोगे 1 टाइम में, मतलब नंबर क्या मिल जाएंगे 2 7 13। मुझे 2 नंबर चाहिए थे, यहाँ तो 3 मिल गए। अभी क्या करो, पेयरिंग कर लो ना, इन दोनों का पेयर बना के देख लो, शायद एग्जैक्ट नंबर मिल जाए। तो 7 इंटू 2 हो जाएगा 14 एंड 13 बराबर में मुझे 182 ही मिलेगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 182 मिलेगा, ये तो सिंपल सी बात है। अब ज़रा देखो, क्या 14 और 13 से मैं मिल करके प्लस या माइनस के थ्रू 1 बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ। 14 में से 13 माइनस करोगे तो 1 ही आएगा। अरे हाँ ना बोल यार, क्या 14 13 मिला करके मुझे 82 दे रहे हैं, 182 तो दे रहे हैं, लेकिन -182 दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं। कैसे? इन दोनों में से कोई एक नंबर क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव हो जाएगा, तो -182 हो जाएगा। अब वो नेगेटिव कौन सा होना चाहिए, ध्यान से देखो, जो सम आ रहा है, वो पॉजिटिव है, तो ग्रेटर नंबर साइन आता है, इसलिए ग्रेटर नंबर पॉजिटिव रहेगा, तो माइनस का साइन छोटे नंबर के साथ चला जाएगा। मतलब वो दो टर्म्स कौन सी हो जाएंगी, वो दो नंबर कौन से हो जाएंगे, 14 एंड -13। अरे हाँ ना बोल यार, तो बस भाई साहब x² + 14x - 13x - 182 बराबर 0। बेसिकली x को मैंने -14 + 14x -13x कर दिया, दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। अब सॉल्व कर दो तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो x बाहर गया, x² में से x जाएगा तो बचेगा x, प्लस 14x में से x बाहर जाएगा तो बचेगा 14। अरे हाँ ना बोल यार। इसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे लिख दो x + 14। अब देखो x में क्या मल्टीप्लाई करो कि -13x बन जाए, तो बेसिकली -13 मल्टीप्लाई कर दो, -13 को +14 से मल्टीप्लाई करोगे तो -182 ही आएगा। चेक करके देख लेना, बराबर में 0 चल रहा है, चलने दो। सो x + 14 दोनों में कॉमन है, यहाँ से दोनों से बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा रह जाएगा, ध्यान से देखो, अंदर x - 13 बराबर 0 यहाँ पर रह जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार। अब जो ये चीज़ें आई उसको इक्वेट कर दो, इसको रफ कर दूँ थोड़ा सा, इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे अपन अलग सा एक ब्रैकेट बनाते हैं। सो अब ना इक्वेट कर दो 0 के, दोनों चीज़ों को एक एक बारी करके इक्वेट कर दो 0 से। सो x + 14 एंड x - 13 को 0 के इक्वेट कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -14, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 13। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। अब ज़रा समझना, हमसे क्या बोला गया था, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। वो जो इंटीजर्स होंगे पॉजिटिव होंगे, तो भाई साहब नेगेटिव वाले का तो खेल ही खत्म, तो बचा कौन सा रह गया, 13 रह गया। मतलब x की वैल्यू 13 क्या, पहला नंबर जो हमने माना था ना, पहला नंबर क्या होगा 13 होगा, एंड दूसरा नंबर क्या होगा 14, क्योंकि 13 + 1 कितना होता है 14 होता है। तो लिख देना हैंस द नंबर्स आर 13 एंड 14। अरे हाँ ना बोल यार। बस भाई साहब इतना ही सिंपल था, सॉल्यूशन था। कितना सिंपल था, अब इतना ही सिंपल था। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।